मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में पंचायत चुनावों को हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 30 अप्रैल से पहले करवाने पर सहमति बनी है। सरकार हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को चुनाव संबंधी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में खाली चल रहे तकनीकी स्टाफ के 120 पदों को भरने की मंजूरी दी है। कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कैंसर का विभाग खोलने का फैसला लिया गया है, जिसमें 250 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने जनजातीय क्षेत्रों में 1 महीना एडवांस में सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में 11 पद स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी की वजह से रेवेन्यू ऑफिसर को पुनर्नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। वहीं स्टाफ नर्स की भर्ती में आयु सीमा को 21 से 32 साल की जगह बढ़ाकर 18 से 45 साल कर दिया है, जबकि SC व ST को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। कैबिनेट ने प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है, जिसके शिमला दिल्ली धर्मशाला के बीच हवाई सेवाएं बहाल करने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट ने शिमला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का न्यू आइस स्केटिंग रिंक बनाने को मंजूरी भी दी गई है। मंत्रिमंडल ने फूड न्यूट्रिशन पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके लिए फूड सेफ्टी लैब कंडाघाट में खोलने का फैसला लिया गया है और जिसमें 26 अलग अलग फूड को स्वीकृति दी गई है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आज मंत्रिमंडल की बैठक जो है मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जो है संपन्न हुई है और जिसमें लगभग कोई 58 के करीब जो एजेंडाज है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और फैसला जो है वो कैबिनेट ने अलग अलग चीज़ों में जो है वो लिया है। इसमें मेडिकल कॉलेज हमारा जो मेडिकल कॉलेजेस हमारे हैं हमीरपुर में, इसमें हमारे जो कैंसर का डिपार्टमेंट खोलने का फ़ैसला लिया है, जिसमें लगभग कोई 250 के करीब पोस्टें जो हैं अलग अलग कैटेगरीज़ की जो है सैंक्शन की गई है। इसी तरह से मेडिकल कॉलेजेस, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे GMC है, टांडा है, चंबा है, हमीरपुर है और नाहन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी बहुत शॉर्टेज थी। जैसे रेडियोग्राफर है, OTAs थे, फार्मासिस्ट थे। इनकी आज कैबिनेट ने 120 पोस्टें जो है वो अलग अलग कैटेगरीज़ की, जिसमें रेडियोग्राफर है, OTA है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, फार्मासिस्ट है, इनकी 120 पोस्टें जो है सैंक्शन की है। इसी तरह से 2 पोस्टें जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है IGMC में डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी 2 पोस्टें सैंक्शन जो है कैबिनेट ने की है। आज कैबिनेट ने एक 4 पोस्टें कोचेज़ की, हमारी जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है भराड़ी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, इसमें भी 4 पोस्टें जो है सैंक्शन की गई हैं। इसके अलावा हमारे हमारी जो है सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, उसमें भी अमेंडमेंट किए गए हैं। उसमें भी अमेंडमेंट करके जो है, जैसे ट्राइबल एरियाज़ में जो है एडवांस में जो है वो सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो है 1 टाइम दे दी जाएगी और एरियाज़ में भी 3 महीने के अंदर जो है इनको दे दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इनकी पॉलिसी को अमेंड करके इसमें 66% का कोटा जो है, जो GDOs हैं, हमारे हिमाचल के जो डॉक्टर्स हैं, GDOs हैं, MOs हैं, इनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भरने के लिए आज सरकार ने जो है फैसला लिया है। इसी तरह से 11 पोस्टें जो हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए जो है आज कैबिनेट ने पब्लिक सर्विस कमीशन से रेगुलर बेसिस पे भरने का फैसला किया है। कैबिनेट ने आज एक जिप नाडी में जिप लाइन, नाडी जो धर्मशाला में है और कांगड़ा में ज़िले में है, एक जिप लाइन प्रोजेक्ट जो है 7 करोड़ रुपए
7.14 करोड़ रुपीस के सैंक्शन किया है और ये इसकी लेंथ जो है 4.3 किलोमीटर होगी। इसको प्राइवेट सेक्टर में देने का जो है फैसला किया गया है। कैबिनेट ने आज जो 4 हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं अप टू 25 मेगावाट्स, जो 6 मेगावाट खौली 2 है, 24 मेगावाट मलाना है 3 है एंड 20.9 मेगावाट मंसूला है और 18 मेगावाट धनचोला हाइड्रो पावर है। इनको जो बिडर्स, सक्सेसफुल बिडर्स को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेंडर प्रोसेस, ये इसका फैसला जो लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ऑल्सो गेव इट्स अप्रूवल टू अडॉप्ट द नेशनल पॉलिसी ऑन geothermal energy to facilitate the exploration and development of untapped geothermal energy resources in the state. It approved the Directorate of Energy as a nodal agency for the implementation of this policy and sanctioned amendment to the Swaraj Janti Energy Policy 2021 to incorporate the guidelines related to geothermal energy. जैसे हमारे ये गर्म पानी के सोर्सेज हैं, मणिकरण में है और तत्ता पानी में है, ये 4 जगह हमारे इस टाइप के सोर्सेज हैं। तो जो ये हमारी जियोथर्मल एनर्जी है, इसको किस तरह से जो है टैप किया जाए, उसके लिए जो है सरकार ने आज फैसला किया गया है। इस तरह से इनकी जो RNP रूल्स थे, इनके जो अपॉइंटमेंट है, ड्यूटीज़ है, एनरोलमेंट्स है एंड पनिशमेंट टू विलेज ऑफिसर्स, द कैबिनेट गेव इट अप्रूवल टू हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू रूल्स 2025। इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट ने जो लिया है, वो हमारे फूड जो हमारे स्टेट फूड न्यूट्रिशन पॉलिसी जो है, वो आज उसको अनुमति प्रदान की है। जिसमें क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे पास आटा है, चावल है, दाल है या मसाले हैं या जो भी हम चीज़ें लेते हैं और वो स्टेट से बाहर से आती थी, उनकी जो क्वालिटी चेक करने की, क्या वो खाने लायक भी हैं या उसमें कितनी एडल्ट्रेशन है कि नहीं है या क्या क्या उसमें होना चाहिए, वो नहीं था। आज कैबिनेट ने एक फूड सेफ्टी लैब कंडाघाट में खोलने की स्वीकृति प्रदान की है और वो फूड सेफ्टी लैब जो कंडाघाट की होगी, उसमें 26 पोस्ट जो है अलग अलग कैटेगरीज़ की जो है वो सैंक्शन की गई है, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो भी बाहर से प्रोडक्ट आते हैं उनकी सैम्पलिंग हो, उनकी चेकिंग हो, उनमें किस तरह का प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कितनी प्योरिटी है, ये सारी चीज़ें जो है चेक की जाए। तो ये कुछ डिसीजन जो है आज कैबिनेट ने जो है वो लिए हैं। इसके अलावा कोई हाँ, ये डिसीजन है। में पंचायत चुनाव के बारे में जो है कोई चर्चा नहीं हुई है, मगर ये बात है कि वे पंचायत के चुनाव जो डेट हाई कोर्ट ने फिक्स की है अप्रैल में, उससे पहले होंगे और चर्चा नहीं हुई। अनऑफिशियली है कि भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी डेट है उसके मुताबिक जो है तैयारी जो है डिपार्टमेंट जो है करेगा। सर, हाई कोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी, चुनौती नहीं दी जाएगी? नहीं, चुनौती तो नहीं दे रहे ना, चुनौती तो नहीं दे रहे। अब हाई कोर्ट जब अप्रैल में जो हाई कोर्ट ने कह दिया है, अब वो तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रोज एंड कॉन, उसके हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसके प्रोज एंड कॉन या वो व्हाट डज इट, क्या हुआ उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बात की। तो मुख्यमंत्री जी ने कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने की बात नहीं की थी। उसको डिजास्टर एक्ट कब तक रहेगा? डिजास्टर एक्ट तो अब सर प्रधान भी आया है, डिजास्टर नहीं, डिजास्टर पूरे प्रदेश भर से सर प्रधान भी आया है।